जीत की गारंटी बन गए हैं हेमंत सोरेन। लीडर क्या होता है, हेमंत सोरेन की सेना ने बता दिया। कोई पुआल पर सोया, कोई ट्रेन में सफर किया, एसी छोड़ माननीय बन गए आम झारखंडी। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। घाटशिला में हुए उपचुनाव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि झारखंड के चुनाव में हेमंत सोरेन जीत की गारंटी हैं। राज्य में होने वाले किसी भी चुनाव में उनका जवाब नहीं है। घाटशिला उपचुनाव का नतीजा सामने है। झामुमो के कद्दावर नेता रहे दिवंगत रामदास सोरेन के पुत्र और राजनीति से कोसों दूर रहे सोमेश सोरेन ने पूर्व सीएम चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को 38,000 से ज्यादा मतों से हराकर इतिहास बना दिया है। सोमेश की तरह बाबूलाल सोरेन राजनीति में नौसिखिया नहीं हैं, बल्कि एक दशक से सक्रिय हैं। झारखंड बनने के बाद हेमंत सोरेन सक्रिय राजनीति में आए। 2004 से उनकी सियासी सक्रियता शुरू हुई। पहला चुनाव दुमका से लड़े, हार गए। अगले चुनाव में वापसी की तो फिर पीछे मुड़कर देखने की नौबत नहीं आई। घाटशिला में उपचुनाव था। झामुमो हार भी जाता तो सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हेमंत सोरेन ने इस उपचुनाव को पूरी गंभीरता से लिया। उन्होंने बेहतरीन तरीके से राजनीतिक घेराबंदी की। सोमेश को 3 महीने पहले से चुनाव कार्य में जुट जाने का इशारा किया। चुनाव आयोग ने जैसे ही अधिसूचना जारी की, कैबिनेट मंत्री सुदिव्य सोनू को घाटशिला भेज दिया। परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ को घाटशिला में जम जाने का संदेश मिला। कोल्हान प्रमंडल के सभी सांसद और विधायक घाटशिला के रण में कूद पड़े। घाटशिला के चुनावी समर में गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने फिर साबित किया कि फिलहाल वे ही झामुमो की स्टार प्रचारक हैं। जनता से सीधे जुड़ने में उनकी अद्भुत कला है। संवाद का तरीका ऐसा कि कोई भी एक बार की उनकी बातों में बहता चला जाए। घाटशिला से कल्पना सोरेन कमाई का बहुत दूर नहीं है। लोगों के मन मिजाज के बारे में वह पहले से कुछ न कुछ वाकिफ रही हैं, इसलिए लोगों की भावनाओं को समझने और समझाने में उन्हें और आसानी हुई। एक और अहम बात, सोमेश को हर कदम पर हेमंत सोरेन का साथ मिला। बड़े भाई की तरह हेमंत सोरेन उनके लिए दिन रात जुटे रहे, गाइड करते रहे। सोमेश के लिए लोगों के रुझान का बड़ा कारण उनके भोलेपन का अंदाज भी रहा। 3 महीने पहले से चुनाव कार्य में लगे सोमेश हर उस जगह गए जहां से उन्हें बुलावा आया। बड़े बुजुर्ग दिखे तो पांव छूकर आशीर्वाद लेने में तनिक भी शर्मिंदगी नहीं। युवा दिखे तो उनके साथ खेल लिए। दुर्गा पूजा और छठ पूजा में गए तो सबके साथ उसी श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की। गांव में गए तो ढोल नगाड़ा का आनंद लिया। यह गुरु मंत्र हेमंत सोरेन ने ही दिया था। हेमंत सोरेन ने घाटशिला उपचुनाव की पूरी कमान अपने हाथों में रखी थी। विधायक पत्नी के साथ मिलकर उन्होंने वहां की हर गतिविधि पर नजदीक की निगाह रखी। चाहे विपक्षी नेताओं की चुनावी सभाएं हों या उनके द्वारा उठाए जाने वाले मुद्दे, हर एक का जवाब झामुमो की ओर से दिया जाता रहा। इतना ही नहीं, कल्पना सोरेन ने घाटशिला की महिलाओं को यह समझा दिया कि उनके लिए हेमंत सोरेन सरकार क्या कर रही है। हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार के दौरान एक बार भी कोई आरोप नहीं लगाया और हमेशा आदिवासियत, संस्कृति, संस्कार और विकास की बात की। स्वर्गीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन और रामदास सोरेन की यादों को वह मतदाताओं के दिलो दिमाग में बैठाने में पूरी तरह सफल रहे। चंपई सोरेन के करीबी रहे नेताओं को टास्क दिया हेमंत सोरेन ने। स्वर्गीय शिबू सोरेन के बेहद विश्वसनीय होने के नाते दशकों तक कोल्हान प्रमंडल में झामुमो की कमान चंपई सोरेन संभालते रहे। 2024 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वे भाजपा में चले गए तो कोल्हान को बचाए और बनाए रखने के लिए हेमंत सोरेन को खूब मशक्कत करनी पड़ी। हेमंत ने कभी चंपई सोरेन के करीबी रहे
परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ को घाटशिला उपचुनाव की जवाबदेही दी। उनकी मदद के लिए सुदिव्य सोनू को तैनात किया। हेमंत सोरेन ने दीपक बिरुआ के रूप में बेहतरीन कमांडर चुना। जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी और पहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती भी कभी चंपाई के नजदीकी नेताओं में शुमार थे। उन्हें भी चंपाई पुत्र के खिलाफ लगाया। हिदायत खान और राजू गिरी को भी झोंका गया, जो कभी चंपाई के विश्वस्त थे, उन्हें घाटशिला में घेरने में लग गए। इसका असर यह हुआ कि हेमंत सोरेन के पास भाजपा खेमे की तमाम कमजोरियों की सूचना थी। चंपाई के हर दाव को पहले से जानने और समझने वालों ने उनकी ईक न चलने दी। रामदास सोरेन के निधन के बाद झामुमो के सामने उनके उत्तराधिकारी के चयन का सवाल था। हेमंत सोरेन ने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात की, परिवार के लोगों से भी बात की, सोमेश सोरेन से भी मशवरा किया और जब सब कुछ तय हो गया तब उन्हें मैदान में उतारा। स्थिति यह थी कि प्रत्याशी की घोषणा होने से एक दिन पहले तक किसी को भनक तक नहीं थी कि किसे उतारा जा रहा है। यह हेमंत सोरेन की राजनीतिक समझदारी का प्रमाण है। फिर सोमेश सोरेन को टिकट देकर उन्होंने एक ऐसे प्रत्याशी को चुना जो पूरी तरह नया था। सोमेश सोरेन का नाम कुछ महीने पहले तक जिले में शायद ही कोई जानता होगा। घोड़ाबांधा में स्वर्गीय रामदास सोरेन का आवास है। वहीं के कुछ लोग सोमेश से परिचित थे। सियासत से प्रत्यक्ष तौर पर सोमेश का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। रामदास सोरेन न सिर्फ राजनीति से अपने बच्चों को दूर रखे हुए थे, अपितु पर्दे के पीछे से भी उनकी कोई संतान राजनीतिक विषयों में नहीं पड़ती थी। रामदास सोरेन का अचानक निधन हुआ तो एक बारगी सब सोचने लग गए कि अब उनके परिवार की सियासत में वापसी आसान नहीं होगी। लेकिन सोमेश सोरेन को हेमंत सोरेन ने राजनीति में लाकर एक बेहतरीन काम किया, एक उदाहरण सेट किया। सोमेश को सीएम हेमंत सोरेन का पूरा साथ मिला। उन्होंने सोमेश को अपनी बुद्धि और विवेक से आगे बढ़ने को प्रेरित किया। साधारण युवा की जिंदगी जीने वाले सोमेश ने सधे कदम से बढ़ना शुरू किया। वह कुछ महीनों के भीतर घाटशिला की जनता को यह संदेश देने में कामयाब रहे कि उन्हें मौका मिला तो अमन कायम रहेगा, विकास आगे बढ़ेगा, परंपरा के साथ आधुनिक सोच का समागम देखने को मिलेगा। मंत्री हो या विधायक, सबने खुद को झोंक दिया इस घाटशिला उपचुनाव में। हेमंत सोरेन की रणनीति पूरे घाटशिला में घेराबंदी करने की थी, इसलिए उन्होंने झामुमो नेताओं को वहां कैंप करने को कहा। पार्टी के नेताओं ने कैसे एक महीने तक इलाके में चुनाव प्रचार अभियान चलाया, इसका उदाहरण उनके रहन सहन से मिलता है। उनके गांव में खाट मिला तो ठीक, होटल में एसी कमरा मिला तो बढ़िया। उन्होंने हेमंत के निर्देश पर खुद को झोंक दिया था। जैसा देश वैसा भेष। घाटशिला विधानसभा सीट उपचुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा की रिकॉर्ड मतों से जीत के पीछे पार्टी के तमाम समर्थकों, कार्यकर्ताओं और नेताओं की कड़ी मेहनत लगी है। हर स्तर के नेता कार्यकर्ताओं ने पार्टी की चुनावी रणनीति को जमीनी हकीकत में बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस क्रम में कुछ मंत्री, विधायक और स्थानीय नेता ऐसे भी रहे जिनकी मेहनत की चर्चा घाटशिला के चप्पे चप्पे पर है। इस उपचुनाव में झामुमो के जिन नेताओं के नाम की चर्चा हुई उनमें मंत्री दीपक बिरुआ, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक कुणाल सारंगी, राजमहल के विधायक एमटी राजा, शिकारीपाड़ा के विधायक आलोक सोरेन, पोटका के विधायक संजीव सरदार, जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी, पहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती, पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर आदि के नाम प्रमुख हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य भी वहां डेरा डाले हुए थे। इनके अलावा जमशेदपुर निवासी पवन सिंह के नाम की भी खूब चर्चा हुई। पूर्व विधायक और यूथ आइकन के तौर पर क्षेत्र में चर्चित कुणाल सारंगी ने बेहतर काम किया। यूथ वोटरों और ओडिया भाषियों के बीच इन्होंने खूब मेहनत की और वोटरों को साधने में कामयाब रहे। शुरू से ही मंगल कालिंदी घाटशिला टाउन एरिया में सक्रिय रहे तो आखिरी एक सप्ताह बखूबी इनका साथ मिथिलेश ठाकुर ने दिया। दोनों ने मिलकर टाउन एरिया के भाजपा के मतदाताओं को पूरी शिद्दत के साथ साधा और झामुमो के कैडर वोटरों को भी
इधर उधर नहीं बहकने दिया। विधायक मंगल कालिंदी जो रोज सुबह खाटशिला रेलवे स्टेशन पहुंच जाया करते थे और आम लोगों के साथ बैठकर चाय पर चर्चा करते दिख जाते थे। इसी तरह शिकारीपाड़ा के विधायक आलोक सोरेन के बारे में चर्चा है कि उन्हें दामपाड़ा क्षेत्र की जिम्मेदारी मिली थी। वे शिकारीपाड़ा से खाटशिला आकर लगभग 2 सप्ताह तक पार्टी के चुनावी कार्यालय में ही टिके रहे। दिन भर गांव में घूमते, शाम को कार्यकर्ताओं से रिपोर्ट प्राप्त करते और चुनावी कार्यालय में बिछे पुआल पर ही रात बिताते थे। इसी तरह राजमहल के विधायक एमटी राजा को मूसाबनी की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसे उन्होंने शिद्दत से निभाया। पोटका के विधायक संजीव सरदार को पूरे विधानसभा क्षेत्र में मुंडा भूमिज समाज के वोटरों को साधने की ड्यूटी मिली थी, जिसे उन्होंने पूरे लगन से निभाया। बता दें कि मुंडा वोटरों के बारे में भाजपाइयों का दावा रहता था कि इस समाज के वोटर कमल फूल छाप पर मुहर लगाते हैं, लेकिन इस बार झामुमो के 2 बार के युवा और तेज तर्रार विधायक के रूप में अपनी छवि बना चुके संजीव सरदार ने मुंडा भूमिज वोटरों को भाजपा से तोड़कर अपनी पार्टी के पाले में लाकर खड़ा कर दिया। पड़ोस के विधायक समीर मोहंती ने भी स्वर्गीय रामदास सोरेन के प्रति श्रद्धा और पार्टी की प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए पुरजोर मेहनत की। कुल मिलाकर जेएमएम ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में एक टीम की तरह चुनाव को लड़ा और जीता। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।